गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अमन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है कि क्या दोनों इक्वल होंगे या नहीं। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हो हमें उसके जनरल फॉर्म में लिखना है। मतलब पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। अब ये पहले से ही लिखा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सबसे पहले लिख लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि मिडिल वाला टर्म मिल जाए। इस 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि हमें मिडिल वाला टर्म मिल जाए। तो इसके दो फैक्टर आएंगे 4 और 2। 4 और 2 का मल्टीपल कराने पे हमारा 8 आ जाएगा और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा -2 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, पहला टर्म ऐसे ही लिखना है, कांस्टेंट टर्म भी ऐसे ही लिखना है और बीच वाले टर्म को, x वाले टर्म को ब्रेक करना है। तो 2x की जगह पर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2x। ये 4x और 2x यहाँ से मिलेगा। 2x की जगह हम पहले 4x और 2x लिख लेंगे। 4x माइनस 2x की वैल्यू 2x आएगी और 4x और 2x का मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। तो इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो एक्स स्क्वायर 4x को ओपन करेंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, -4x। और फिर ये वाला टर्म ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +2x हो जाएगा। उसके बाद ये -8। अब हमारे 3 टर्म से हमेशा 4 टर्म आ जाएंगे। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये 4 टर्म बन जाएंगे। अब क्या करना है, अब पहले 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें पहले 2 टर्म में x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 4 इस ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें +2 कॉमन मिल रहा है, जो जब +2 कॉमन लेंगे तो फिर से यहाँ पर x माइनस 4 ही आएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट हमेशा इस वाले ब्रैकेट के इक्वल आएगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा इसमें। जैसे कि ये x माइनस 4 आ रहा है तो ये भी x माइनस 4 ही आएगा। अब पूरे टर्म को देखते हैं। अब इसमें हमें x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है। जब हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा +2। तो इस तरीके से हमारे x माइनस 4 और x + 2 ये हमारे 2 फैक्टर आ गए। अब हमें इसके जीरोस निकालने को बोला गया था तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरीके से हमारे दोनों जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 4 और 2 का सम। तो 4 + -2 तो हमारा आ जाएगा 4 - 2 2। 4 - 2 2 आ गया, ये सम ऑफ जीरोस आ गया। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो -b कहाँ से लेंगे, ये देखिए, इसका कंपैरिजन इससे करवाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन करवाएंगे तो a की जगह पे 1 मिलेगा, b की जगह पे a की जगह पे 1 मिलेगा, b की जगह पे -2 मिलेगा और c की जगह पे -8 मिलेगा। जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो बस ठीक है, -b/a बोला गया था फॉर्मूले में, तो -b रखेंगे तो -2/1 2 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस हमारा, जब हमने जीरोस का सम किया तब भी 2 आया और जब हमने फॉर्मूला लगाया -b/a तब भी 2 आया। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 2 का मल्टीपल कराएंगे। तो 4 और -2 का मल्टीपल आया -8। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए c -8 है, a1 है, तो -8/1 ये -8 आ गया। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -8 आ गया और हमारे जीरोस का मल्टीपल कराने पे भी -8 आ गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। इस मेथड से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 6x² - 3 - 7x।
तो मैंने बोला था सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी या इस क्वाड्रेटिक को भी हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, उसके बाद एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट। अब हमने क्या बोला था कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 6 को और कांस्टेंट टर्म को 6 और 3 इन दोनों का मल्टीपल कराना है। इन दोनों का मल्टीपल आएगा 6 3 = 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर जिससे हमें 7 मिल जाए, तो बहुत इजी है। 9 2 = 18 होता है और 9 और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। पहला टर्म ऐसे ही लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म भी ऐसे ही लिख देंगे, बचा मिडिल टर्म, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो 9x - 2x, हमें मिडिल टर्म में x भी लेना ज़रूरी है क्योंकि 9x - 2x 7x होगा, तो जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो 9x और 2x इसके स्प्लिट करने पे दो नंबर्स आ गए। अब क्या करना, हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो 6x² - 9x प्लस माइनस प्लस 2x - 3। अब ये 4 टर्म आ गए। अब हमें पहले 2 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x - 3। 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं मिला। जब कुछ कॉमन ना मिले तो हमें 1 कॉमन लेना है प्लस साइन के साथ। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x - 3। मैंने बताया था ना आपको कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम मिलेंगे। तो हमारे फिर से 2x - 3 को कॉमन लेंगे, तो 2x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x + 1। अब हमारे 2 फैक्टर आ गए। अब हमें इन फैक्टर से ज़ीरोस निकालना है। तो ज़ीरोस निकालने के लिए हमने बताया था 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और 3x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब 2x - 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और दूसरा जब 3x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ऐसे हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ 3/2 प्लस -1/3। इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 -1/3 हो जाएगा। ये 2 और 3 कैल्शियम 6 आएगा। 2 3 = 6, 3 3 = 9, -3 2 = 6, 2 1 = 2। यहाँ पर आ गया 9 - 2 7/6। अब ये हमारे ज़ीरोज़ हमारे अकॉर्डिंग हमने जब सम किया है तब आया है, लेकिन हमें फॉर्मूले से पता रहता है कि ज़ीरोज़ कैसे, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। हमें फॉर्मूले से पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए -b क्या है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराइए। जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये माइनस और माइनस +7 हो जाएगा और a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7/6। तो फॉर्मूले से भी 7/6 आ गया और हमारे अकॉर्डिंग जब हमने सम किया था तब भी 7/6 आ गया। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या है, 3/2 इंटू -1/3। कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1/2। ये -1/2 प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, c/a। तो c की वैल्यू हमारी कितनी है, -3/a कितना है, 6, -3/6। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू -1/2 आ गई। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट करेंगे, जो कि है 4u² + 8u। तो अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें तो 3 टर्म हमारे दिए गए नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4u कॉमन मिल रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा u और यहाँ पर आएगा +2। तो यहाँ पर देखिए 4u और u + 2 ये दोनों टर्म आ गए।
अब हमें इन दोनों से हमें ज़ीरोस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो 4u को 0 करेंगे। 4u को जब हम 0 करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, और जब हम u प्लस 2 को 0 करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए, 2 ज़ीरोज़ आ गए, एक 0 और दूसरा -2। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, 0 प्लस -2, तो मतलब -2 आ गया। और हमारे फॉर्मूले से क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूले से सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर देखिए ये ax² वाला टर्म है, ये bx वाला टर्म है, और c वाला टर्म गायब है। तो b हमारा कितना है 8 और a हमारा कितना है 4। तो b हमारा 8 है और a हमारा 4 है, 4 2 ज़ा 8। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया -2 फॉर्मूले से भी, और हमारे अकॉर्डिंग भी आ गया -2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 0 इंटू -2, तो ये 0 हो गया। और हमारा फॉर्मूले से क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू कुछ रही है, इसका मतलब c ज़ीरोज़ है, c 0 है, तो 0/4। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ये 0 आ गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हम करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है t² - 15। तो इसका हम देखें, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, t² - √15 होल स्क्वायर। a² - b² का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से फिर हमें इसके 2 फैक्टर आ गए। अब हम जब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी √15, और जब हम इसको पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15। तो ये हमारे 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 फैक्टर या 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब फिर से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लगाते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो √15 प्लस -√15, इसको जब सम करेंगे तो ये हमारा ज़ीरोज़ आ जाएगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं सबसे पहले इसको, -b/a। यहाँ पर -b कितना है, -b वाला टर्म है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। a कितना है 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा 0 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होगा, √15 इंटू -√15। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -15। और हमारे फॉर्मूले से क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c/a होता है। तो c कितना है -15 और अपॉन a कितना है 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा -15 आ गया। तो ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।